Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 14.2 of statics. ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिकली सिंपल है। प्रीवियस में हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, तो अब चलिए हम आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। 4, 5 एंड 6 कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये कहा गया क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो आपको ये कहा गया कि स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर आपको डेटा गिवन है, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो 15 से 20 जो है बेसिकली 3 स्टेट में है, 20 से 25 बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर आपको अवेलेबल कराए गए हैं। 15 से 20 के बीच में नंबर ऑफ टीचर्स, फिर 20 से 25 स्टेट में कितने 8 हैं, फिर 25 से 30 में 9 है, 30 से 35 में 10 है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट दिए गए हैं 3 स्टेट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट। तो इस तरीके से आप या यूनियन टेरिटरीज आपको गिवन है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा गया फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, मीन को फाइंड आउट करना है और मोड को भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, तो बहुत ही सिंपल है। तो आपको मोड को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात आप करते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखिए तो कितना है सर, 10 है। तो इस तरीके से 10 पर मॉडल क्लास आपने नोट डाउन किया, 30 से 35 फाइंड आउट कर लिया। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, तो मॉडल क्लास सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। अब इस तरीके से आपने मॉडल क्लास को देख लिया 30 से 35। ध्यान से देखिए, तो बहुत ही सिंपल है मेरे भाई लोग, 30 से 35 यहाँ से क्या नोट डाउन करेंगे, लोअर लिमिट एल से रिप्रेजेंट करते हैं 30 आ गया सर जी। इसके बाद आपका क्लास साइज फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट और माइनस क्या होता है सर, लोअर लिमिट होता है 35 माइनस 30 कर दिया, दैट मीन्स कितना आ गया 5 आ गया। अब इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी दैट मींस f1 जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मॉडल, f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मॉडल क्लास, तो दैट मींस f1 बराबर 10 आ गया। f0 को फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास आपका 9 हो गया। एंड इसके बाद f2 फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास, तो इस तरीके से आपके पास 3 हो गया। तो इस तरीके से मॉडल क्लास को निकालने के लिए आपको इतनी बेसिकली वैल्यूज पता होने चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई, बोलो समझ में आ गया। अब इसके बाद मोड आप लिखेंगे, तो मोड इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस आपका क्या होता है f1 माइनस f0 होता है अपॉन 2 टाइम्स f1 माइनस f0 और माइनस f2 होता है इनटू h होता है, क्लास साइज होता है। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई। अब इसके बाद जो है लोअर लिमिट आप देख सकते हैं पिक्चर में 30 लिखा हुआ है, f1 की बात करें 10 लिखा हुआ है, f0 आपके पास कितना 9 है, 2 टाइम्स f1 की जब आप बात करेंगे तो 10 हो गए, f0 की जब आप बात करेंगे तो 9 हो गए, f2 की बात करेंगे तो 3 हो गए इनटू h की बात करेंगे, क्लास साइज आपके पास कितना है सर 5 गिवन है, तो 30 प्लस हो गया, 10 में से 9 गया 1 हो गया, 2 10 जा 20 हो गया, माइनस 9 3 कितना हो गया भाई 12 हो गया, इनटू कितना हो गया मेरे भाई 5 हो गया। देखिए बोलो समझ में आ गया मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा सर जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो मोड इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं 30 हो गया, प्लस इसके बाद जो 5 बन जाए कितना हो गया 5 हो गया, अपन कितना आ गया 8 आ गया मेरे भाई लोग 30 प्लस। अब 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो अब 5 तो डिवाइड छोटा नंबर है भाई, डेसिमल लगा दिया 50 हो गया, 8 6 जा कितना होता है 48 होता है। बोलो क्लियर हो गया, 2 रिमाइंडर गया 20 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, रिमाइंडर 5 हो गया सर, 8 सॉरी रिमाइंडर 8 2 जा 60, रिमाइंडर 4 हो गया। इस तरीके से 8 5 अब क्या कर देंगे भाई 40 हो गया, तो 8 5 जा 40 हो गया। इस तरीके से आफ्टर डेसिमल इसे आप जोड़ना चाहते हैं तो लाइक डेसिमल बना लें और फिर इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, तो 30 पॉइंट कितना हो गया 6 to 5 हो गया। तो इस तरीके से आपने मोड फाइंड आउट कर लिया मेरे भाई, बोलो क्लियर है। कितना ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, देख लीजिए मोड का निकलने का तरीका। कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिएगा मेरे भाई लोग, ध्यान से बस आप देख लीजिए। आपको कहीं पर भी कोई भी गलती से डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ध्यान से बस देखते जाइए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद इसी में हमें क्या फाइंड आउट करना था, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना था भाई। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास मार्क्स फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर इसके बाद क्लास मार्क्स निकालेंगे और क्लास मार्क्स निकाल करके देखेंगे डेटा छोटा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लास मार्क्स जब आप सर फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं मेरे भाई लोग, ध्यान से देखिएगा। क्लास मार्क्स जब आप फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देते हैं, तो 15 प्लस 20 करेंगे। गैप आप देखें तो 5 5 का क्लास साइज कितनी है 5 5 का गैप है, ठीक है ना सर। इसके बाद जो है
50 और 20 आपका कितना हो गया 35 हो गया। 35 का हाफ करेंगे तो 17 पॉइंट कितना हो गया मेरे भाई लोग 5 हो गया। बोलो क्लियर है। अब इसमें 5 आपने जोड़ दिए तो 22 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। अगेन जोड़ेंगे 27 पॉइंट कितना आ गया 5, फिर से अगेन 5 ऐड करेंगे तो इस तरीके से 32 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। 32.5 में अगेन 5 जोड़ेंगे तो 37.5 आ गया। 37.5 में अगेन आप जोड़ेंगे 5 इस तरीके से 42.5 हो गया। लास्ट में जोड़ेंगे तो सर जी कितना आ जाएगा 47.5 आ जाएगा। ठीक है ना मेरे भैया लोग, ध्यान से इसको ऐसे आप कर लीजिए जिससे आपको ये पता रहे कि कौन सी डेटा कहाँ की है। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। कहीं पर किसी को दिक्कत हो रही हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिएगा। तो देखिए सर समझ में आ गया 47.5 इसीलिए हमने लिखा था और लास्ट में कितना है 52.5 हो गया सर। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। बोलो क्लियर हो गया ना मेरे भाई। क्लास मार्क्स आपके पास आ गया। एक्स आई आपके पास ऑब्टेन हो गया। अभी देखो डेसिमल में नंबर है सर, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए क्या करो एज्यूमिंग मेथड का यूज कर लो। तो उसके लिए डी आई आप निकाल दो, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, एक्स माइनस आई हो गया। अब इसके बाद यहाँ से सर जी जब आपने एज्यूमिंग मेथड का यूज किया तो उस केस में सर जी यहाँ पे आपका डी आई क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सर एक्स आई हो गया। एज्यूमिंग देखिए 1 2 3 4 तो क्या टेक कर लेंगे 32.5 टेक कर सकते, चाहे 37 आज तो 32.5 आप टेक कर लेंगे। बोलो क्लियर है मेरे भाई। अब इस तरीके से जो है आप माइनस करेंगे 32.5 से 17.5 को माइनस करेंगे। यदि आप ध्यान से देखें तो 5 5 तो 0 हो गया, 12 में से 7 गया, कितना आ गया सर जी 5 आ गया। दैट मींस -15 आ जाएगा, बड़ा माइनस छोटे कॉन्सेप्ट से। क्लियर हो गया। हमेशा साइन जो होता है नेगेटिव बड़े नंबर का टेक किया जाता है। इस तरीके से आपका इधर क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा भैया 0 आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना भैया लोग, किसी को दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद 37 आपका इधर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 15 और लास्ट में कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया ना मेरे भाई। तो इस तरीके से आपने डी आई फाइंड आउट कर लिया। बोलो क्लियर। अब इसके बाद जो है फिर आप क्या करेंगे सर जी, आप यहाँ पे डायरेक्ट अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अब आपके दिमाग में एक और बात आ रही सर, तो अभी तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं इसके थ्रू, स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू कि आप 5 क्लास साइज 5 है सर 5 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल कर सकते हो सर, कर लीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, देरी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल डी आई अपॉन एच कर दिए। बोलो क्लियर है ना मेरे भैया लोग। डी आई मतलब क्या एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कर दिए। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेशन कर देगा और छोटा हो जाएगा सर, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से आप ध्यान से देख सकते हो क्लास साइज हमारे पास h की वैल्यू कितनी है 5 है। तो इस तरीके से आपने di की वैल्यू को 5 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की क्या होती है क्लास साइज होता है मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से 5 से कर तो -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। देखो कितना ही छोटा डेटा आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या निकालना है सर जी, हमें जो अब अगला फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है एफ आई यू आई निकालना है। क्या निकालना है सर एफ आई यू आई निकालना है। तो आप एफ आई यू आई यहाँ फाइंड आउट कर दीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके पास डेटा बन जाएगा सर। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू -3 कर दिया तो -9 आ गया, 8 इंटू -2 कर दिया -16 आ गया, 9 इंटू -1 कर दिया -9 आ गया, 10 इंटू 0 कर दिया 0 आ गया, 3 इंटू आपका 1 है सर, तो 3 इंटू 1 आपने कर दिया तो इस तरीके से आपके पास 3 आ गया। फिर इसके बाद 0 इंटू 2 करेंगे 0 आएगा, 0 इंटू 3 करेंगे 0 आएगा, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आएगा। देखो सर कितना ही छोटा आ गया, अब इसको ऐड करने में भी क्या होगी आसानी हो जाएगी। ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो सर तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर दीजिएगा सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई लोग, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान से देखते जाइए। अब इसके बाद समीशन एफ आई यू आई आपको चार्ट में नीचे तो मैं ऊपर डाटा ले ले रहा हूँ। समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ गई आपका -9 -16 करेंगे तो 25 हो गया, 25 और फिर इसके बाद -9 कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई 25 में -9 जोड़ा तो 34 हो गया है ना भाई। और इसके बाद 34 और 3 + 8 कितना होता है 11 होता है। तो 34 -34 में से 11 को माइनस किया, 4 1 3 हो गया, 3 1 2 हो गया, -23 आ गया। बोलो भाई समझ में आ गई। तो समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ गई आपका -23 आ गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद जो है इसके बाद जो है फिर समेशन एफ आई आर को फाइंड आउट करेंगे। तो समेशन एफ आई आर का 8 + 3 कितना हो गया 11, 11 + 9 कितना हो गया भाई 11 + 9 20 हो गया, 20 + 10 कितना हो गया 30, 33 34
5 हो गया मेरे भाई लोग, बोलो क्लियर है ना। इस तरीके से आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब स्टेप डायरेक्शन में आपने फार्मूला पढ़ा है x बार बराबर आपका क्या होता है a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपन समेशन एफ आई होता है इनटू क्या होता है सर जी h होता है, बोलो क्लियर है ना मेरे भाई। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे डेटा को लिख सकते हैं, ध्यान से बस देखते जाइए। इनटू क्या हो गया h हो गया। अब इसके बाद जो क्या करेंगे सर जी a की वैल्यू आपने पुट कर लिया, a की वैल्यू कितनी आपने टेक है 32.5 टेक किया, प्लस किया सर जी और -23 हो गया, बोलो भाई समझ में आ गया। अपन एफ आई कितना है 35 आ गया, इंटू एच कितना है 5 है, बोलो क्लियर है यानी मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आपके पास डेटा आ गया तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं 35 5 5 7 35 हो गया, बोलो क्लियर। प्लस माइनस माइनस हो गया 32.5 हो गया और फिर इस तरीके से -23/7 हो गया, बोलो क्लियर है भाई। अब इस तरीके से 32.5 हो गया, माइनस कर दिया 7 का टेबल पड़ा 7 3 जो 21 होता है सर, बोलो क्लियर। बचा रिमाइंडर कितना 220 हो गया, तो 20 हो गया तो 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, बोलो क्लियर। रिमाइंडर कितना बचा 6 बचा सर, 6 बचा तो दैट मींस कितना हो गया 7 अब 60 हो गया, 7 8 जा 56 फिर 4 बचेगा 7 5 जा, ठीक है ना मेरे भाई। तो 32.5 जीरो से माइनस कर दीजिए, माइनस आपको मैं इधर दिखा दे रहा हूँ x बार की वैल्यू को, ध्यान से देखते जाइए मेरे भाई लोग, नाराज नहीं होइएगा। 32.500 बना दिया और 32.285 लिख दिया, बोलो क्लियर है भाई। अब तो माइनस कर सकते हैं ना, तो 10 में से 5 गया तो 5 आ गया और फिर इसके बाद जो है 9 में से 8 गया तो 1 आ गया और फिर इसके बाद 4 में से 2 गया तो 2 आ गया सर। इसके बाद अब यहाँ पे कितना बचा गया 12 में से 3 गया तो 9 हो गया, 29.215 आ गया x बार, या इसी को आप राउंड ऑफ करना चाहें तो 29 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 23 भी लिख सकते हैं, बोलो क्लियर। सॉरी 2 क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा हाँ एक और बात कहूँगा तो 5 आपका ऐसे आ गया था 5, ठीक ना मेरा रिमाइंडर आपका नॉट है, ठीक है। तो x बार की वैल्यू कितना आ गया 29.22 आ गया सर, बोलो क्लियर है यानी मेरे भाई लोग। तो कितने आसान तरीके से आपने x बार की वैल्यू को क्या किया ऑब्टेन कर लिया। तो जो आपका बेसिकली इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जो बेसिकली टीचर्स जो थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर थे, वो आपके बेसिकली आपने प्रीवियस में फाइंड आउट किया था 28 पॉइंट समथिंग आया था, ठीक है ना मेरे भाई। ठीक इसी तरीके से एंड जो मतलब है आप लिख सकते हैं एन एवरेज जो है बेसिकली मींस जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर अवेलेबल होंगे स्टेट आर्मी टेरिटरी में वो 29.22% होंगे, बोलो बात समझ में आ गई। तो आप ये इंटरप्रिटेशन लिख लीजिएगा, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा सर, बोलो समझ में आ गया मेरे भाई लोग। कहीं पर कोई दिक्कत हो मेरे भाई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना सर। तो कैलकुलेशन की कोशिश करते हैं कि आपको सिखाएं अच्छे से कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है सर। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट अगला देखें, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन था सर जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देखते जाइए सीखते जाइए। कहीं पर भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन जरूर किया करो मेरे भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो सीखो समझो, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करो भाई लोग, ठीक है ना। आगे नीचे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से बस देखते रहें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन-डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो आपको रन स्कोर दिया गया है, पूछा गया फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, बहुत ही सिंपल है। तो आपको क्या करना है सर, जो भी गिवन ऑब्जर्वेशन है तो रन्स स्कोर्ड आपको लिखा गया सर जी, रन्स स्कोर्ड आपने लिख लिया और इसके बाद नंबर ऑफ बैट्समैन के बारे में इन्होंने बात किया है तो लिख लो भैया नंबर ऑफ बैट्समैन। इसके बाद 3000 टू कितना है भैया 4000 है, दूसरा आपका 4000 टू कितना है आपका जो है 5000 है, फिर 5000 से कितना है मेरे भाई लोग 6000 है, फिर 6000 से कितना है मेरे भाई लोग 7000 है, 7000 के बाद कितना है मेरे भाई 8000 है, 8000 के बाद कितना है मेरे भाई 9000 है, 9000 के बाद कितना है मेरे भाई 9000 टू 10000 एंड 10000 लास्ट में 10000 टू 11000, बोलो क्लियर है मेरे भाई। यहाँ तक आपको डेटा दे रखा है। नंबर ऑफ बैट्समैन जो अवेलेबल है 4 है, फिर इसके बाद 18 है, फिर आपके पास 9 है और फिर 7 है, फिर 6 है,
फिर इसके बाद 3 है, लास्ट में 1 1 है। बोलो क्लियर है मेरे भाई। अब इस तरीके से आपने डेटा को मेंशन कर लिया। सर आपको मोड ऑफ द डेटा केवल फाइंड आउट करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है बेसिकली नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन के थ्रू फाइंड आउट करना। तो चलिए सर मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है सर, देखिए नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, 18 गिवन है ना भाई। तो इस तरीके से मॉडल क्लास हमारे पास आ गया 4000। तो मॉडल क्लास आप सबसे पहले जब मोड फाइंड आउट करते हैं तो मॉडल क्लास फाइंड आउट करते हैं। मॉडल क्लास आपने देख लिया सर जी 4000 टू 5000 हो गया। बोलो भाई समझ में आ गया, 4000 टू 5000 हो गया। अब यहाँ से सारे डेटा लिख लो सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 4000 आपका हो गया। इसके बाद क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए मेरे भैया लोग। तो इस तरीके से जो है आपके पास कितना आ गया, 1000 आ गया मेरे भाई। बोलो समझ में आ गया ना, कितना बढ़िया तरीके से निकल गया। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी आप देखिए तो आपके पास कितना आ गया मेरे भाई, 18 आ गया। बोलो क्लियर है। अब इसी तरीके से जो है आप क्या करेंगे, फिर आप जो फ्रीक्वेंसी आपके पास f1 आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास आ गया, f0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास निकालेंगे 4 हो गया। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास निकालेंगे, f2 निकालेंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। देखो सारे मॉडल क्लास मतलब मोड को फाइंड आउट करने के सारे डेटा ऑब्टेन हो गए ना। अब इसके बाद जो है फार्मूला यूज कर दीजिए। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, l प्लस f1 माइनस क्या होता है, f0 होता है अपन 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस क्या होता है, f2 इंटू क्या होता है, क्लास साइज होता है मेरे भाई लोग। अब यहाँ पे जो लोअर लिमिट दिया गया है, लोअर लिमिट कितना है, 4000 है, प्लस आपका f1 की वैल्यू जो है मेरे भाई 18 है। फिर f0 कितना है सर, 4 है, अपन 2 टाइम्स f1 की वैल्यू कितनी सर जी, 18 है। f0 देखिए सर कितना है, 4 है। f2 कितना है सर जी, 9 है। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई। h आपके पास कितना है सर जी, 1000 है मेरे भाई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसके बाद ये आपका 4000 आ गया सर, बोलो क्लियर। प्लस 18 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा सर जी, 12 आएगा ना भाई। कितना आएगा भाई, 12 ही तो आएगा। अब इस तरीके से आपने 12 लिख लिया। ध्यान से देखते जाइए, 18 में से 4 गया भैया, ध्यान से देखो 12 आएगा। बुद्धि थोड़ी सी सटक गई है तो वैसा नहीं, चलिए ध्यान दीजिएगा। 18 में से 4 गया, कितना आ गया, 14 आ गया। अब इसके बाद 36 हो गया और 9 4 कितना हो गया मेरे भाई, 13 हो गया। बोलो क्लियर है यानी। अब इस तरीके से 36 माइनस कितना कर दिया, 13 कर दिया, इंटू कितना हो गया, 1000 हो गया। बोलो सर क्लियर है यानी। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो है आप इसे आगे सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके पास 4000 हो गया और प्लस आपका जो 14 इंटू 14,000 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 में से 3 गया तो 3 आ गया सर जी, और इसके बाद जो है आपका 3 में से बन गया 23 आ गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। अब आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना होगा, तो 14,000 को 23 से डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, ध्यान से देखना। 23 का टेबल आप 6 बार पढ़ते हैं तो 138 होता। बात है सर आप टेबल कैसे पढ़ दिए, मैंने कहा राउंड ऑफ टेबल पढ़ते हैं। 26 जा 120 के 3 6 जा 18 आ गया, रिमाइंडर कितना आया सर, 2 आ गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई। अब इस तरीके से 2 आ गया, तो इस तरीके से आपने 0 उतारा सर, 20 हो गया। अब 20 हो गया तो फिर अगला 0 भी उतारेंगे, तो अगला 0 उतारेंगे 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास कितना हो गया, 200 हो गया। अब 23 का टेबल आपको पता है, 23 का 10 बार पढ़ेंगे तो 230 होता है। 8 बार पढ़ के देखिए, 8 2 जा कितना हो गया, 60 160 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया, तो 184 आ गया सर। डेसिमल आप कितनी बार पढ़ रहे हैं सर, 8 बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से 8 3 24 हो गया, 8 2 जा कितना हो गया, 16 हो गया, 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 हो गया। बोलो क्लियर हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 16 आ गया सर। इस तरीके से 160 हो गया, डेसिमल लगा दिया था। तो अब 160 आ गया तो कितनी बार जाएगा, 6 बार ही जाएगा सर, आप परेशान नहीं होंगे। कितनी बार जाएगा सर, क्योंकि 7 बार करेंगे तो 161 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा सर। तो 138 हो गया, 10 में से 8 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। इसके बाद फिर इसका 5 में से 3 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। 22 हो गया, 0 आपने 220 है। अब आप कितनी बार पढ़ेंगे सर, 9 बार आप पढ़ सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना, क्योंकि 9 बार जब आप पढ़ेंगे तो 207 आएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपका 207 हो गया, आगे माइनस करेंगे तो 13 आ गया, 130 हो गया, फिर आपका 5 बार जाएगा। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई। तो इस तरीके से आपका 4000 हो गया। आपको मैंने कैलकुलेशन सिखा दिया कि कैसे टेबल पढ़ते हैं। 608.69 कितना हो गया, 5 हो गया। ऐड कर लीजिए तो 4608 पॉइंट कितना आ गया, 695 आ गया सर। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से आपके पास जो है ये नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन के द्वारा जो मैक्सिमम नंबर होगा वो 4608.695 होगा। राउंड ऑफ लेना चाहते हैं तो 4608 पॉइंट क्या कर सकते हैं, 7 भी आप लिख सकते हैं मेरे भाई। कितना लिख सकते हैं, 7 1 पे देखिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। तो कब इसमें करोगे 0 आएगा तो 7 ही होगा ना।
है। बोलो क्लियर हो गया? तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं एज इट इज। बोलो क्लियर हो गया? तो ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम बैट्समैन जो होगा वो आपके पास वैल्यू आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं मेरे भाई? ये आपका रफ वर्क था सर आपको समझाने के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन भी पूरा आपको समझा रहे हैं सर। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई? ध्यान से देख लीजिए, कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड ऑन करना सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 छोटा सा, ध्यान से देख लीजिए जल्दी से। आप देख रहे होंगे कितना ही बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन इसमें क्या है सर मेन है। यदि आपको कैलकुलेशन ठीक से आ गया तो समझ लो फिर आपके लिए टॉपिक बहुत ही सिंपल हो जाएगा सर। बस आपको कैलकुलेशन ध्यान से सीखना है, परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना है सर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगेन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है मेरे भाई लोग जो है 6 के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 आगे है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये कहा गया कि स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो आपको बेसिकली टोटल जो ये बताया गया है कि जो कार पासिंग है किस मतलब रोड के स्पॉट है, जैसे आप टोल प्लाजा होता देखते होंगे ना भी रोड पे, तो उसी तरीके से कितनी गाड़ियां आज पास हुई, तो ऐसे समझ लीजिए यहाँ कर दिए, ठीक है ना भी। तो 100 पीरियड्स जो बताया गया कि बेसिकली जो है रूट्स फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज। तो आपको निकालना क्या है, मोड ऑफ द डेटा। चलिए भाई तो सिंपल क्वेश्चन है, आप वो डेट लिख लीजिए। नंबर ऑफ कार्स के बारे में, नंबर ऑफ कार्स जो गिवन है 0 to 10 है, और इसके बाद 10 to 20 है, 20 से फिर 30 है, 30 से फिर 40 है, 40 to 50 है सर, और 50 to 60 है, 60 to 70 एंड 70 to क्या है सर 80 है। इसके बाद आपको सर क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है सर। क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। आपने फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, 7 है, फिर 14 है, फिर 13 है, फिर आपका 12 है, और फिर इसके बाद आपका 20 है, फिर 11 है, फिर 15 है, और फिर 8 है सर। इसके बाद आप जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए अब आपको मोड बताना है सर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना मेरे भाई, देख लीजिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे कितना है सर जी, 20 है सर। बोलो क्लियर है यानी, तो इस पर मॉडल क्लास आप लिख लीजिए। तो इस तरीके से मॉडल क्लास आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो गया मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से ध्यान से देखिए, मॉडल क्लास आपका आ गया 40 to 50 आ गया। अब आपने यहाँ से लोअर लिमिट फाइंड आउट कर लिया, 40 हो गया। इसके बाद क्लास साइज फाइंड आउट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने किया, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया मेरे भाई, 10 आ गया। अब इस तरीके से जो है आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 आपका 20 हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास आपने निकाला 12 आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास निकाला तो आपके पास 11 आ गया। बोलो क्लियर है? तो डेटा को आप ध्यान से बस फाइंड आउट कर लीजिए और फिर इसके बाद फार्मूले में पुट कर दीजिए। तो आपका मोड का फार्मूला आपको सिखाया हूँ, L प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0 अपन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है, क्लास साइज होता है H होता है। बोलो क्लियर हो गया सर? वैल्यू पुट कर दीजिए, लोअर लिमिट आपके पास 40 है, F1 को चेक करें सर 20 है, F0 चेक करें 12 है। अपन ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे तो दिक्कत भी नहीं होगी सर आपको। तो 2 टाइम्स कितना हो गया F1 कितना है सर जी 20 है, माइनस आपका 12 माइनस कितना हो गया 11 हो गया, इंटू H कितना है मेरे भाई, ध्यान से देख लीजिए 10 है। बोलो क्लियर हो गया भाई? अब इसके बाद जो है आगे फाइंड आउट करें, तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए इसको। मोड इज इक्वल टू 40 हो गया और फिर इसके बाद प्लस हो गया 20 माइनस 12 कितना हो गया 8 आ गया, इंटू कितना है 10 है। अपन जो 20 मतलब 40 हो गया माइनस आपका 12 11 कितना होगा भाई 23 हो जाएगा। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग? तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ गया, तो 40 हो गया प्लस आपका 8 10 80 हो गया, अपन जो है यहाँ पे 40 कितना आ गया सर 17 आ गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई? तो 80 अपन 70 हो गया। अब इस तरीके से आपके पास 40 प्लस अब 7 से डिवाइड कर लो मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे ध्यान से रफ वर्क देखना चाहते हैं देख लीजिए, 17 है, 17 का टेबल 4 बार पढ़ सकते हैं क्योंकि 5 बार नहीं पढ़ सकते क्योंकि 85 हो जाएगा, ठीक है ना भाई? तो इस तरीके से 17 4 जा कितना हो गया 68 हो गया, 12 रिमाइंडर 120 हो गया। अब 17 पे डेसिमल लगा के 17 7 जा कितना होता है, ध्यान दीजिए 119 आ गया सर। बोलो क्लियर है ये नहीं मेरे भाई लोग? तो 17 7 जा कितना होता है, आपका रिमाइंडर कितना हो गया 119 हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया। अब इस तरीके से आपने यहाँ पे 0 बढ़ाया तो छोटा है, एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो इस तरीके 100 का 17 5 था। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई? तो इस तरीके से 4 पॉइंट कितना आ गया 705, ये आपका रफ वर्क हो गया, ठीक। अब इस तरीके से आपके पास जो मोड आ गया सर
तो 44 पॉइंट कितना हो गया 705 लिख सकते हो ना मेरे भाई लोग, इतना तो आता है आप लोगों को। वो लोग के लिए राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 44 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास मैक्सिमम जो है बेसिकली फाइंड आउट हो गया कि उस पर्टिकुलर स्पॉट या 3 में मतलब 100 पीरियड्स फॉर ईच मिनट में जो है 44.71 बेसिकली गाड़ी कार के होंगे पास होंगे। बोलो इस तरीके से आप ध्यान से देख सकते हो कि कितना ही बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप इसे आपको बहुत ही आसान लगा होगा एक्सरसाइज 14.2। आप सारी वीडियो ध्यान से सारे क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको सच में बहुत ही आसान लगेगा। तो ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, सीख लीजिए। जहां पर भी कहीं कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप राइट डाउन करिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।